हाय दोस्तों, आज एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसका सैंपल फ्लैट बिल्डर ने नहीं बनाया है। ये समझ लीजिए कि बहुत सारे जिसके टाइटल क्लियर होते हैं और जो बिल्डर का अपना एक रेपुटेशन है मार्केट में, हर जगह पे, पूरे मुंबई नहीं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे बिल्डर जो सॉफ्ट लॉन्चिंग करते हैं ना, प्री लॉन्च करते हैं, उस टाइम फ्लैट बनाते भी नहीं है और ऑलमोस्ट 50-60% फ्लैट वो सेल कर देते हैं। तो आज एक जो प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, इसका नाम है शीतल संगीत। मैं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइसिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। ये शीतल नगर लोकेशन में मीरा रोड में बन रहा है, जहां से आपको मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन, हाईवे सब आसपास में कनेक्टिविटी में है। इसकी प्राइसिंग साइजिंग की बात करते हैं, उसके पहले आप ये समझ लें सालासर ग्रुप डेवलपर हैं इनका। सालासर यहाँ पे करीबन 25-30 बिल्डिंग इन्होंने बनाया हुआ है और सब जगह पे इनका एक अपना एक अच्छा रेपुटेशन है। सारे जगह इन्होंने पब्लिक को सेटिस्फाइड किया है अपने सर्विस के थ्रू। इनका प्रोजेक्ट इनके नाम से ही बिक जाता है। तो आज हम शीतल संगीत के बारे में जानेंगे। सालासर के कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करूं, जिसमें सालासर आशीर्वाद, सालासर उड्स, सालासर कृष्णा, सालासर बल्लभ, ऐसे कई प्रोजेक्ट इन्होंने बना के हैंडओवर किया है। मैंने 3-4 सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिल्डर का प्रीवियस रेपुटेशन क्या है। 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ये। 16 स्टोरी टावर है, जिसमें एक ही विंग का प्रोजेक्ट है। हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। इसमें एमिनिटीज जो भी है इसके फर्स्ट लेवल पे है और ग्राउंड लेवल पूरा इसका पार्किंग का प्रोविजन किया हुआ है। रेसिडेंशियल इसका 9th लेवल से स्टार्ट है, क्योंकि 8th लेवल तक जो प्रीवियस इनके पिछले जो टेनेंट थे, रेंटल्स थे, पहला घर था, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं तो पहले जिनका घर उस बिल्डिंग में था उनको दिया हुआ है। उसके ऊपर का ये फ्लैट बेच रहे हैं। तो 9th फ्लोर से आपको इसमें जो फ्लैट मिलेगा वो 9वें माले के ऊपर मिलने वाला है। रेरा में जो पासिंग हुआ है, जो इनको परमिशन मिला हुआ है, कितना लैंड एरिया है, ये सब अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P517000525552। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल सारा समझ सकते हैं, फिर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। वैसे भी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो ना, तो पहले तो रेरा के वेबसाइट पे आपको जरूर देखना चाहिए। वहाँ से आप देखें तो प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा कुछ डिटेल आपको वहाँ से मिल जाता है। और रेरा के वेबसाइट का प्रोविजन मैंने बताया। दूसरा, ये रेरा का बारकोड है शीतल संगीत का। इसके थ्रू भी इसको भी स्कैन करके आपको आसान हो जाता है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सब कुछ देखने के लिए। और ये रेरा का जो रूल्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये किसी का पर्सनल नहीं है। रेरा में पोजीशन जो दिया हुआ है इसका दिसंबर 2027 का दिया हुआ है और बिल्डर आपको दिसंबर 2025 यानी कि दिसंबर 2025 में ही आपको ये हैंडओवर कर देंगे। 1-2 साल का बफर टाइम हर एक बिल्डर लेके चलता है, बट एक बात सिंपल आप याद रखें कि जब तक ये हैंडओवर नहीं करते हैं तब तक गवर्नमेंट के एस्क्रो अकाउंट में ही इनका 70% पैसा टक रहता है। तो बिल्डर जल्द से जल्द हैंडओवर करने की कोशिश करते हैं अपने यूजर्स को। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड हो चुका है और हायर फ्लोर से देखेंगे तो आपको चारों तरफ ओपन व्यू मिलता है, सिटी व्यू मिलता है। बिकॉज शीतल नगर का जो लोकेशन है ना, वहाँ पे 4-4 माले की बिल्डिंगें अभी तक बनी है। वहाँ पे कोई भी इतना हाई राइज टावर बना ही नहीं है। वैसे भी इसमें जो आपको फ्लैट मिल रहा है वो 9th फ्लोर के ऊपर मिल रहा है, तो ओपन चारों साइड से व्यू मिल रहा है। इधर आपको संजय गांधी नेशनल पार्क, इधर आपको मीरा रोड के पीछे का आपको मैंग्रोव व्यू मिल जाता है। पूरा आपको ओपन व्यू मिलने वाला है। लोकेलिटी इसमें कॉस्मो लोकेलिटी है, ज़्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, बट कॉस्मो भी इसमें रहेगा। सारे बैंकों से अप्रूव्ड किया हुआ है, जिसमें भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, इजीली आपको हर जगह से लोन मिल जाएगा। आते हैं थोड़ी देर में साइजिंग और प्राइसिंग में। इसमें कुछ एमिनिटीज आप समझ लें, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, योगा सेंटर, ये सब यहाँ पे सारा एमिनिटीज दिया हुआ है। कनेक्टिविटी में आपको बता दूं, मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2-3 मिनट का वॉकिंग है, 4 से 5 मिनट वॉकिंग आप पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। हाईवे यहाँ से आप अगर बाइक, रिक्शा या कार से तो आप हार्डली 5 से 7 मिनट में रीच कर जाते हैं। अगल बगल में आपको मंदिर, मस्जिद,
चर्च, साथ ही साथ रसाज मल्टीप्लेक्स थिएटर, सिनेमैक्स मल्टीप्लेक्स थिएटर एंड मॉल, मैक्सेस मॉल, ठाकुर मॉल, ये सब आपको आसपास में 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन, साइजिंग और प्राइसिंग में। इसमें 1 BHK और 2 BHK बालकनी के साथ दे रहे हैं। जनरली अभी नए कंस्ट्रक्शन में बालकनी का प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको 1 BHK बालकनी के साथ मिल रहा है। ये आप PDF देख सकते हैं अच्छे से, और अगर आपको और भी वीडियो अगर फास्ट निकल रहा हो और फ्लैट नहीं समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से समझ लें इसको व्यू करके कि फ्लैट आपको कैसा मिलने वाला है। इसके बाद ये इसका 2 BHK का PDF है शीतल संगीत का। इसमें भी आप देख लें, समझ लें कि किस टाइप का कोई 2 BHK का प्लान है, क्योंकि वहाँ पे सैम्पल फ्लैट नहीं है। इसके लिए मैं आपको PDF में बता रहा हूँ, ताकि आप जब आएंगे भी ना प्रैक्टिकल फ्लैट खरीदने के लिए, देखने के लिए, तो यही PDF ही आपको देखने मिलेगा। इसमें 1 BHK का कारपेट एरिया 451 यानी कि 451 स्क्वायर फुट का इसमें 1 BHK का कारपेट एरिया है। इसकी प्राइस 70 लाख और 77 लाख के बीच में है, यानी 70 और 77 लाख के बीच में है। 2 BHK का कारपेट एरिया 603 और 664 स्क्वायर फुट का है। 603 एंड 664 दो साइज में ये 2 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 13 लाख के बीच में है। ये मैंने बेस फ्लैट कॉस्ट आपको बताया है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह अलग से आपको आएगा। अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो 5 से 6 लाख के आसपास इसका पार्किंग का कॉस्ट आएगा। ये मैंने आपको एक टेंटेटिव प्राइस दिया है। इसके बाद क्या नेगोशिएट होगा, क्या उसका बॉटम प्राइस आएगा, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं खरीदने के लिए तो आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। दोस्तों आइए कुछ टेक्निकल चीजें भी समझ लें। जब आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किस तरह से नेगोशिएशन होता है और कितना नेगोशिएशन होता है, बॉटम रेट कैसे मिलता है, टेक्निकल चीजें भी सब आगे के वीडियो में आप समझ लें। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स कहाँ से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से
कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता। लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही शीतल संगीत के बारे में। और कुछ अगर डिटेल आप चाहते हैं या फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, उसका वजह ये है कि कभी कभी जो हमारे पास ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है या फिर रीसेल की जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ऐसे हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ऐसे हमारे चैनल पे, तो कभी भी जब इनको जरूरत होती है, प्रॉपर्टी बेचना है, अर्जेंट बेचना है, तो 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए कम में बेचते हैं। इस टाइप के जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, न्यू प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में हमेशा अपने चैनल पे डालता रहता हूं। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी डालूं उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों मैंने हजारों लाखों लोगों को मैंने ये प्रॉपर्टी का बेनिफिट करवाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।